हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि यहाँ पर हम कक्षा 12 की फिजिक्स कवर कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही जल्द हमें आशा है कि आपकी मैथ और बायो की भी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथियों, आज से हम अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है या पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको 12th क्लास की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां पर आपके पहले पार्ट के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज से हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज हम अध्याय 2, जो कि है गॉस की प्रमेय व वैद्युत फ्लक्स। इसमें हम वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में देखते हैं। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स है क्या, वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स साथियों, मान लीजिए हमारे पास कोई क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कोई वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि इस तरह से है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका बिंदु आवेश है। इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक है? इस एरिया तक आपको जहां पर दिखाई पड़ा है, यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी साथियों, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इतनी दूरी में है, जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ई वैद्युत क्षेत्र है और इतने एरिया में ये है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए कोई सूक्ष्म एरिया लेते हैं। क्या? तो इसी में से कहीं सूक्ष्म एरिया ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इतना एरिया ले लिया। ठीक है, इतना एरिया ले लिया। अब यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, वो और इस एरिया, अब ये पूरा एरिया ए है तो ये कितना हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे पूरा एरिया ए है तो ये छोटा सा एरिया जो अल्प एरिया इतनी दूरी में लिया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? डी ए। अब इन्हीं दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा, किसका? इस छोटे से एरिया की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो ये एरिया है, इन दोनों का अदिश गुणनफल ही इस पूरे पृष्ठ से बधा हुआ वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। साथियों, एक बार परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको हम समझा देंगे। और हाँ, ये सब आपको अपने नोट्स में बहुत ही अच्छे से लिखना है ताकि आप अपने परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा ला सकें। तो साथियों, चलिए देखते हैं। अब हमने आपको बताया कि जो ई क्षेत्र है, ई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, लिखेंगे क्या परिभाषा में? यदि किसी, साथियों आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, अर्थात जो ये एरिया है या इतनी एरिया है, ये आपको क्या बताया जा रहा है कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई में किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल, किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल, साथियों जैसे ये इतना बड़ा पूरा एरिया है वैद्युत क्षेत्र ई का। ठीक है, इसमें से कोई छोटा सा, या आप कह लें कि एक अल्प क्षेत्रफल ले लिया जाएगा इसी क्षेत्रफल में से, तो उसी क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अर्थात डीए, क्या? डीए। और किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए और उसमें, और उसका या उसमें, उसका या उसकी वैद्युत क्षेत्र डीए और उसका वैद्युत क्षेत्र का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल। साथियों, एक बार फिर से आपको बताता हूं, यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मान लीजिए हमारे पास इतनी दूरी में
कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। अब इसी में से एक सूक्ष्म एरिया ले लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये एरिया है डीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीए। मान लीजिए इतना एरिया लिया गया है, ठीक है, ये डीए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई होगा, ई, ठीक है। अब इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है किसका, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है और जो इसका एरिया है, इन दोनों का अदिश गुणनफल ही इस पूरे क्षेत्र से बधा हुआ क्या कहा जाएगा, वैद्युत फ्लक्स है। तो का अदिश गुणनफल ई से बधा हुआ या ई से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। साथियों आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपकी फिजिक्स फर्स्ट चल रही है, ठीक है, अभी हम फिजिक्स फर्स्ट की सिर्फ बात करेंगे, टोटल का नहीं। आपकी फिजिक्स फर्स्ट चल रही है तो फिजिक्स फर्स्ट का पूर्णांक कितना होता है, 35 नंबर का। कितने का, 35 नंबर का। तो आपको बताना है कि आपका लक्ष्य कितने नंबर का है, उस 35 में से कितना नंबर आना है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, अर्थात, और हाँ, जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई ई से, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई ई से। अर्थात जो फाई ई बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, इस एरिया का वैद्युत क्षेत्र इंटू ये एरिया, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। इन दोनों का क्या होगा, अदिश गुणनफल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि पूछा जाए कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए और उसका वैद्युत क्षेत्र का अदिश गुणनफल इस वैद्युत क्षेत्र से बधा हुआ क्या कहा जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। अब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई और डीए का अदिश गुणन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो साथियों चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब साथियों यदि इसी के आधार पर संपूर्ण एरिया का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम समाकलन निकालते हैं। आप जानते हैं जब किसी सूक्ष्म क्षेत्र का दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है, उसके किसी सूक्ष्म क्षेत्र का दिया हो और उसको उसका जो वैद्युत फ्लक्स है या उसका जो भी हो, जो भी ज्ञात करना हो वो पता है, तो उसी के आधार पर हमको हम पूरा एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी आधार पर यदि पूरा एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, इसको समाकल करना पड़ेगा। अब तो हो जाएगा क्या, यदि अब संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन, फाई ई बराबर इसका समाकल अर्थात ई इंटू डी ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो साथियों एक बार फिर से बात कर लेते हैं। यदि कहा जाए कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो कोई एरिया है, ठीक है, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में, अर्थात जो वो एरिया है वो किसी वैद्युत क्षेत्र का है, एरिया जो है वो ए है, से किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल, अर्थात इस एरिया में किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए मान लेते हैं, उसको क्या है, डीए, और उसका वैद्युत क्षेत्र जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है का अदिश गुणनफल, उन दोनों का, किसका, उस छोटे से वैद्युत क्षेत्र का और उस छोटे से एरिया का, इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई, अर्थात डी फाई ई का मतलब होता है इस छोटे से एरिया का क्या निकाला जा रहा है,
वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा। इन दोनों का अदिश गुणनफल हमने बताया किसका, इस छोटे से एरिया का और उसके वैद्युत क्षेत्र का। अब यदि पूरे का बात किया जाए, पूरे क्षेत्र का, तो हम जानते हैं क्या किया जाएगा, समाकलन निकाल लिया जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रल ई इंटू डी ए। साथियों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी आगे की कक्षाओं को भी प्रारंभ कर सकें। साथियों यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।